वेलकम एवरीवन। पटवारी भर्ती 2022-23 के लिए सामान्य प्रबंधन का ये पार्ट थर्ड है हमारा। इस पार्ट में हम कुल 25 प्रश्न सामान्य प्रबंधन के रहेंगे। जो सारे के सारे प्रश्न ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो आपका पीवी का हुआ था उसी से हमने सामान्य प्रबंधन के सारे प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले पटवारी भर्ती के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा पहला प्रश्न है, शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? शीर्ष प्रबंधन, मध्य स्तर, निम्न स्तर, दल नेता। तो जो शॉप फ्लोर कार्यकर्ता होते हैं आपके वह जुड़े होते हैं निम्न स्तर से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्यशैली पूंजी का स्रोत नहीं है? आपको बताना है कौन कार्यशैली पूंजी का स्रोत नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है वाणिज्य पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिलों की भुनाई, असुरक्षित आवधिक ऋण। तो जो आपका असुरक्षित आवधिक ऋण होता है वह कार्यशैली पूंजी का स्रोत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री के नकदी वसूली के बीच के समय अंतराल को जाना जाता है। आपको बताना है कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री के नकदी वसूली के बीच के समय अंतराल को जाना जाता है नगद चक्र, कंपनी के लिए संचालन चक्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी वसूली के बीच के समय को हम बोलते हैं कैश साइकिल या नगद चक्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ावा देता है? आपको बताना है कि एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? स्थानन, प्रशिक्षण, प्रवेशन और विकास। तो हमें बढ़ाना है उनके कौशल और क्षमताओं को, तो हम उनको प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको याद रखना है, उसको आपको बेसिक से समझ लेना है। तो कभी कभी बहुत ही आसान प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है कि जीरो लेवल से हाई लेवल तक के प्रश्नों को आप समझ के आसानी से उत्तर दे सकें। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। HRP या मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष में से निम्न में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अलग धन की स्थापना, प्रशिक्षण, व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, प्रक्रिया की समीक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया की समीक्षा करना, रिव्यूइंग ऑफ प्रोसेस। तो जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को और उपयोगी ढंग से समीक्षा करेंगे प्रक्रिया की, तो उसको आप और उपयोगी ढंग से लागू कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। स्टीरियोटाइपिंग, परिवेश प्रभाव, प्रक्षेपण, चयन अनुभूति। तो लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो समूह के अवागम पर आधारित है, संबंधित है, तो रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइपिंग, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? नेतृत्व विशेषक सिद्धांत, नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, नेतृत्व का स्थितिजन्य सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत होता है ऑप्शन नंबर ए, इसमें माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज या अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की नीतियां और कार्य इसे संदर्भित करती हैं। आपको बताना है किसे संदर्भित करती हैं? आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, विपणन पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो जो सरकार की नीतियां और कार्य होते हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण को क्या करती हैं? संदर्भित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? नियंत्रण, प्रभावशीलता, आयोजन और योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नियंत्रण। नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही
करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप हो। तो नियंत्रण या कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ करता है। नियंत्रण विस्तृति, निर्देशन एकला, नियंत्रण एकला और क्रम। तो नियंत्रण विस्तृति आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीनरी की खरीदारी इसका उदाहरण है। आपको यहाँ पे इस टर्म को अच्छे से पढ़ना है। एक मशीनरी की खरीदारी इसका उदाहरण है। राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, चालू व्यय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक मशीन की खरीदारी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी व्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूं। इस चैनल पर मैं प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करता हूं, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और रीजनिंग रहता है। ये पांचों के पांचों विषय आपके पटवारी एग्जाम में आने वाले हैं। तो हर विषय से मैं 5 प्रश्न लेता हूँ, कुल 25 प्रश्न मैं लेता हूँ। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आपको देना है, जो आपके लिए पटवारी एग्जाम के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। और 25 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं यह आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन को भी प्रेस कर लें। और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के बेसिक लेवल से मैं वीडियो भी बनाता हूं हर टॉपिक का, तो वह भी आप दे सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य समय, नाव, चाल दूरी, कार्य समय, प्रायिकता, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर इस चैनल पर वीडियो अपलोड हैं, तो वह भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परिचालन प्रभाव में परिवर्तन के कारण को मापता है जो एबिट पर क्षमता का संचालन करता है। ऋण पूंजी, परिचालन लाभ, विक्रय परिमाण, राजस्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल क्वांटिटी, विक्रय परिमाण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण, संचितीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। बही खाता लेखन, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय विवरण, आप आय विवरण की तैयारी। तो लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संचितीकरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं बुक कीपिंग या बही खाता लेखन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना फिर आंकड़ों का निकटन करना डॉट डॉट पर आधारित होता है। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना फिर आंकड़ों का निकटन करना पर आधारित होता है। आपको बताना है मादा अवधारणा, द्वंद्व अवधारणा, बोध अवधारणा और लागत अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मादा अवधारणा, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है। संगठन के कार्य, कार्य का विवरण, क्षयण की दर, लक्ष्य को तय करना। तो जो आपका HRP होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके द्वारा हम क्षयण दर या इरिटेशन रेट क्या कर सकते हैं, इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक है डेबिट शेष, जमा शेष, नकदी शेष, अनुकूल शेष। तो जो रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका, वह है आपका क्रेडिट बैलेंस या जमा शेष, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित होते हैं। तो वह होते हैं आपके इन्वर्टर्स या अंतर्मुखी। नीचे दिए गए लोगों में से कौन व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया और भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित होते हैं। तो वह होते हैं आपके अंतर्मुखी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कौशल दुकान के भूमिगत तल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। वैचारिक कौशल, मानव कौशल, डिजाइन कौशल और तकनीकी कौशल। तो यहाँ पर पूछा गया है भूमि तल स्तर पर, तो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल, आपके लिए राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य स्टॉक के शेयर का बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रतिष्ठान के निदेशक मंडल, शेयर बाजार जिस पर शेयर सूचीबद्ध है, कंपनी के अध्यक्ष, शेयर खरीदने वाले और बेचने वाले। तो सामान्य स्टॉक के शेयर का बाजार मूल्य शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है के नाम से जाना जाता है। प्रश्न को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है। बोला गया है ब्रांड का मौखिक हिस्सा जिसे लिखा बोला जा सकता है उसे जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ब्रांड नेम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। कार्यक्रमों, बजट, प्रक्रम और नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका आंसर कार्यक्रमों। कार्यक्रम जो होते हैं आपके महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन है। प्रोग्राम ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाभ विविध लेनदार, विविध देनदार और इनके समान रूप के माध्यम से मापित किए जाते हैं। वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, सूची नियंत्रण प्रणाली, बजटीय नियंत्रण प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय नियंत्रण प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं कहलाता है बेहतर कार्य संबंध, प्रबंधन, व्यक्तिगत प्रणाली, रखरखाव। तो इसको आप बोलेंगे मैनेजमेंट या प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेखांकन में की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं पृथक सत्व अवधारणा, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, लागत अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि पृथक सत्व अवधारणा। जो मालिक होता है उसके द्वारा देनदारी के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पर 25 के 25 प्रश्न जनरल मैनेजमेंट के समाप्त होते हैं। आपको बताना है यह वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और यदि आपको किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर बहुत सारे पटवारी भर्ती से रिलेटेड जीके, जीएस और जनरल मैनेजमेंट और मैथ के प्रैक्टिस सेट हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।